जय और विजय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय से महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपराध बन गया और ब्राह्मणों के श्राप के कारण ही जय और विजय को निश्चर योनि में जाना पड़ा और उनके उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रभु को किसी एक कल्प में राम रूप में आना पड़ा। बड़ी ही सुंदर चर्चा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जय और विजय जो कि वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के प्रिय द्वारपाल थे, प्रिय सेवक थे, प्रिय पार्षद थे, उनकी सेवा से रीझकर, उनकी भक्ति से रीझकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सारूप्य प्रदान कर दिया। जय और विजय का रूप स्वरूप बिल्कुल वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की तरह ही था। भगवान विष्णु ने रीझकर जय और विजय को विशेषाधिकार दे दिया। भगवान श्री हरि के सारूप्य को प्राप्त कर लिया, स्वाभाविक है हृदय में अभिमान की जागृति। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हुई, जय और विजय को विशेषाधिकार प्राप्त हुआ, तो जय और विजय के हृदय में अभिमान अंकुरित हुआ। एक समय की बात है, एक दिन भगवती महालक्ष्मी वैकुंठाधिपति भगवान का दर्शन करने के लिए जब वैकुंठ के द्वार पर आई, तो जय और विजय ने उनके मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। भगवती लक्ष्मी बोली, मैं तो हरि प्रिया हूं, मैं तो विष्णु प्रिया हूं और तुम मेरे मार्ग में व्यवधान बनते हो। तुम लोगों का मेरे मार्ग में व्यवधान करना उचित नहीं है। मुझे तो विशेषाधिकार प्राप्त है। भगवान श्री हरि तो मेरे सार सर्वस्व हैं। मेरा मार्ग अवरुद्ध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जय और विजय के हृदय में ऐसा अभिमान आ गया था कि उन्होंने एक बार भगवती लक्ष्मी से भी धृष्टता की, उन्हें भी वैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। तो एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, प्रभु आपने जय और विजय को विशेषाधिकार दे रखा है, वो आपके द्वारा दिए गए अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। कम से कम उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि किसे रोकना है और किसे नहीं रोकना है। बताइए, आज तो जय और विजय ने हमें भी वैकुंठ के द्वार पर रोक दिया, घंटों खड़े रखा। आपके ये सेवक दिन प्रतिदिन उद्दंड होते चले जा रहे हैं। जब इन सेवकों का लक्ष्मी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार है, तो फिर और संत महात्माओं की बात ही क्या की। आप समय रहते इनका कोई उपचार करो, नहीं तो आपको बहुत भारी यश अपयश लगेगा। आपको निश्चित रूप से इनका कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा। यदि इनका अभिमान कम नहीं हुआ तो एक ना एक दिन आपको बड़ा भारी अपयश लगेगा। मानो कि माता लक्ष्मी ने उसी समय भगवान श्री हरि को निवेदन कर दिया कि अब आपको कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिससे जय और विजय का अभिमान समाप्त हो। सो भगवान श्री हरि ने बड़ी ही सुंदर लीला की। भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी और भगवान की माया कुछ पुष्प मंजरी को लेकर, कुछ तुलसी मंजरी को लेकर सनकादिक महात्माओं की प्रदक्षिणा करने लगे। सनकादिक महात्मा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये तो जन्मजात ही भगवान श्री हरि के ही सेवक हैं, हरि भक्त हैं। कथा सुनना और कथा सुनाना यही इनके जीवन का व्यसन है। ऐसे सनकादिक महात्मा हरि भजन में बैठे थे, तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। योग माया पुष्प मंजरी लेकर और तुलसी मंजरी लेकर सनकादिक महात्माओं की परिक्रमा करने लगे। और जब सनकादिक महात्माओं के नासिकारंध्र में तुलसी की मंजरी की सुगंध गई, तो सबके सब सनकादिक महात्मा तुलसी की उस मंजरी का आनंद लेने लगे। तुलसी का स्वाद क्या होता है, तुलसी की सुगंध क्या होती है, ये तो किसी वैष्णव भक्त से पूछो। जिस प्रकार भगवान श्री हरि तुलसी का एक पत्र पाकर के संतुष्ट हो जाते हैं,
ठीक उसी प्रकार वैष्णव भक्त भी तुलसी की सुगंध को लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। सो भगवान की योग माया ने तुलसी की मंजरी और पुष्प मंजरी लेकर जब सनकादिक महात्माओं की 7 प्रदक्षिणाएं की और उनकी नासिका में तुलसी की सुगंध गई तो सबके सब महात्मा आंख खोल करके बैठ गए। और तुलसी की सुगंध लेते ही सनकादिक महात्माओं को अपने प्राण प्यारे की सुधि आ गई, भगवान विष्णु की सुधि आ गई। तुलसी की सुगंध लेते ही सारे के सारे महात्माओं के हृदय में ऐसी लालसा प्रकट हुई, चलो चलकर के प्यारे प्रभु का दर्शन कर लिया। हमारे प्रेमास्पद से संबंध रखने वाली कोई वस्तु यदि हमें दिखाई दे जाए तो उससे मिलने की लालसा हमारे हृदय में स्वतः ही प्रकट होती है। तुलसी का संबंध तो भगवान श्री हरि से है, भगवान विष्णु से है। तो तुलसी की सुगंध लेते ही सनकादिक महात्माओं के हृदय में भगवान विष्णु के दर्शनों की लालसा प्रकट हुई। सो भगवत दर्शन की लालसा लेकर सनकादिक महात्मा बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी व्याकुलता के साथ, बड़ी अधीरता के साथ वैकुंठ की ओर आगे बढ़ते चले आ रहे। ऐसा प्रतीत होता था उनकी व्याकुलता को देखकर कि यदि क्षण भर की भी देरी हुई तो सनकादिक महात्मा प्राण नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रेमास्पद से मिलने की जो व्याकुलता होती है वो तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है। भगवान श्री हरि के दर्शनों की लालसा लेकर सनकादिक महात्मा बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी व्याकुलता के साथ चल पड़े और ज्यों ही वैकुंठ के द्वार पर आए सुजय और विजय ने उनके मार्ग को रोक दिया। कभी कभी स्वामी से अधिक द्वारपाल का भाव अधिक हो जाता है। स्वामी चाहे कितना भी सहज हो, पर जिसके माध्यम से आप उस तक पहुंचेंगे उसका अपना अलग। जय और विजय ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इधर सनकादिक महात्मा भगवत दर्शन की तीव्र लालसा लेकर के आए थे, क्षण भर भी नहीं रहा जा रहा था और इन्होंने मार्ग को रोक दिया। अनुनय किया, विनय किया, पर जय और विजय की उद्दंडता जो की त्यों। अरे जो भगवती लक्ष्मी के मार्ग को रोक सकते हैं उनके लिए सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार क्या थे। जब सनकादिक महात्माओं ने अंदर जाने की चेष्टा की तो जय और विजय ने छड़ी मार करके सनकादिक महात्माओं की उपेक्षा कर दी। और जब ऐसी धृष्टता हुई, ऐसी उद्दंडता हरि पार्षदों ने दिखाई तो सनकादिक महात्माओं ने कुपित होकर के श्राप दे दिया। तुम्हारा ये जो कर्तव्य है, तुम्हारा ये जो कार्य है, ये राक्षसों जैसा है। जाओ तुम्हारे जीवन में राक्षसत्व की स्थापना हो जाए। भक्त और भगवान के मध्य में व्यवधान करने वाला किसी राक्षस से कम नहीं है। तुम हमारे और भगवान के मध्य में व्यवधान बने हो। जाओ तुम्हारा भगवान से विरोध हो जाए। जिनकी माला जपते जपते तुमको एक क्षण नहीं बीतता, उन्हीं से तुम्हारा विरोध हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जय और विजय को राक्षसत्व प्राप्त हुआ। महात्मा सनकादिक महात्माओं ने शाप जो दिया, भगवान विष्णु ने आकर के सनकादिक महात्माओं से क्षमा याचना मांगी कि सेवक यदि कोई अपराध करे तो कहीं ना कहीं दोष स्वामी का ही होता है। ये दोनों पार्षद हमारे ही हैं, हरिजनों ने ही आपका अपराध किया है, इसलिए अपराध के दंड का भागी हरि के साथ साथ हरिजन भी होंगे। हरिजनों ने आपका अपराध किया है, हरिजनों के साथ साथ हरि को भी दंड मिलना चाहिए। आपके श्राप से यदि ये निश्चर हुए तो इनकी मुक्ति के लिए हम उद्यम करेंगे, इनकी मुक्ति के यथार्थ हम जन्म लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपने प्रिय पार्षद जय और विजय के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए किसी एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ।